लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत। एक छोटी सी कहानी है। एक चिड़िया समुद्र के किनारे घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस चिड़िया ने अपने उस घोंसले में 2 अंडे दिए थे। तभी सुबह वो चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर दाना चुगने निकल गई। तो शाम को दाना चुगने के बाद जब वो चिड़िया वापस अपने घोंसले में आई तो उसने देखा कि उसके दोनों अंडे उस घोंसले में नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब उस चिड़िया ने उस समुद्र से पूछा कि समुद्र भाई, मैं यहाँ अपने घोंसले में 2 अंडे छोड़कर दाना चुगने गई थी, मगर अब वो अंडे यहाँ नहीं हैं। समुद्र भाई, क्या तुमने मेरे अंडे कहीं देखे हैं? तभी समुद्र हंसते हुए बोला कि तेरे अंडों का मुझे क्या पता। तो समुद्र के यूं हंसने से चिड़िया को अंदाज़ा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। तभी वह चिड़िया समुद्र से बोली कि तुम्हारे सिवा यहाँ पर और कोई भी नहीं है, इसलिए ज़रूर तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मुझे मेरे अंडे वापस करो। तो चिड़िया की यह बात सुनकर समुद्र को फिर से हंसी आने लगी और फिर वह समुद्र अपने अहंकार में बोला कि मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, तुम खुद ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर वह चिड़िया बहुत ज़्यादा गुस्से में उस समुद्र से बोली कि मेरे अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे समुद्र का सारा पानी सुखा दूंगी। इस बात पर समुद्र जोर से हंसने लगा। अब उस चिड़िया ने और भी ज़्यादा गुस्से में समुद्र से कहा कि तुम ऐसे अंडे वापस नहीं करोगे, अब तो तुम्हारा सारा का सारा पानी मैं सुखा कर ही रहूँगी। ऐसा कहकर वो नन्ही सी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर कर लाती और उस पानी को किनारे पर डाल देती। ऐसा करते हुए उसे शाम से सुबह हो गई। अब वह बस कुछ देर वापस आराम करती और फिर से अपने चोंच में पानी भरकर किनारे पर डालती। तभी उसके दूसरे पक्षी दोस्तों ने पूछा कि तुम दाना चुगने के बजाय ये क्या कर रही हो? तो उस चिड़िया ने कहा कि इस समुद्र ने मेरे अंडे चुरा लिए हैं और ये मेरे अंडे देने से इनकार कर रहा है, इसलिए अब मैं इसका सारा पानी सुखा कर ही रहूँगी। तभी पक्षियों ने उस चिड़िया को बहुत समझाया और कहा कि समुद्र का पानी सुखाना तो असंभव है, इसका पानी भला कौन सुखा सकता है। लेकिन फिर चिड़िया बोली कि मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर रहूँगी, इससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। अब चिड़िया अपने संकल्प के साथ अपने कार्य में लगी रही। ऐसा करते हुए उसे 4 से 5 दिन हो गए और अब उस चिड़िया का धीरे धीरे स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु और पक्षी बहुत ज़्यादा हैरान थे और अब सभी पक्षियों को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और बोले कि महाराज, ये नन्ही सी चिड़िया अपने जिद पर अड़ी है और इतना विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर उस चिड़िया के पास पहुँचे और फिर उस चिड़िया से कहा कि हे प्यारी चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ सहायता कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। तभी चिड़िया गुस्से में बोली कि यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि ये चिड़िया अपने बच्चों के चक्कर में बहुत गुस्से में है।
तभी गरुड़ देव भगवान विष्णु जी से कहा, उनके पास जाकर उनसे विनती करने लगे और बोले कि हे प्रभु, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही सी चिड़िया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है प्रभु। तभी भगवान विष्णु ने देखा कि वो चिड़िया बराबर अपने कार्य में लगी हुई है। उसके दृढ़ निश्चय और पूर्ण विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव को पीछे हटकर उस चिड़िया को उसके अंडे लौटाने का आदेश दिया। श्री विष्णु जी की आज्ञा से समुद्र पीछे हटा और उसके पीछे हटते ही उस चिड़िया ने उसमें से अपने दोनों अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा समुद्र भाई, मैंने कर दिखाया ना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम चाहे कितना भी कठिन हो, उस काम के लिए अगर कोई भी व्यक्ति निश्चय कर ले तो उस काम में ईश्वर भी उसकी मदद जरूर करता है। धन्यवाद। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत।